कर्जा बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि नौबत यह आएगी कि हमने अपनी 7 बीघे जमीन बेचनी पड़ेगी। मेरा नाम आकाश फौजदार है। मेरे पापा का नाम है चौधरी देशपाल सिंह। मेरे बड़े भाई का नाम है आशीष फौजदार। गांव हमारा उमरपुर है, थाना गंगोलक है, जिला सहारनपुर है। जो गांव को आने वाले हैं रिश्तेदार उन्हें सबने पता हमने कैसा टेम देख रखा। पर जो मेरे भाई हमें बाद में मिले, बाद में जाने लगे, चाहे सोशल मीडिया के हिसाब तक कह लो या रेस्टोरेंट के हिसाब तक कह लो, उनका कुछ बताना चाह रहा। आज हमारे 14 बीघे जमीन थी। मेरे पापा बहुत पुराने टाइम तक किसान यूनियन तक जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं करा। अगर किसी का कोई काम था उन्होंने चाय तक के भी पैसे ले लिए किसी पता है। पर इस चीज को मैं नहीं कह रहा कि हाँ भाई उन्होंने किसी पे एहसान करा। उनका नेचर ही व्यवहार ही उनका ऐसा है। उन्होंने आदमी कमाए, रपा नहीं कमाया। अपना घर फूक कर उन्होंने आदमी जरूर कमाए अपनी ईमानदारी तय। और वे आदमी भी ऐसे कमाए कि आज भी आधी रात को कोई जरूरत हो जाए तो उनके जो मिलने जुलने वाले हैं सब उनकी साथ में खड़े। अगर वे रपे के पीछे भागते तो आदमी ना कमा पाते। और ऐसा रपा कि डाली बह जग रहे। चलो खैर, हमारे 14 बीघे जमीन थी। बीमारी हमारे घर में शुरू से ही है। मम्मी बीमार रहा करती, पापा बीमार रहा करते। 14 बीघे जमीन थी, उसमें गन्ना और गेहूं तो कई लगाते हुए ही थे। ट्रैक्टर नहीं था हमारे, तो सब्जी लगाने लगे लालच में। वही सब्जी में 2 रुपए बढ़िया बच जाए। लालच कहीं का था, मेहनत उसमें भी थी। लालच यूं था कि भाई दिन सुधर जाएंगे। पढ़ाई का खर्चा था हमारा, तीनों बहन भाइयों को बहुत महंगी फीस जाया कर थी। बढ़िया स्कूल में पढ़ाई हमारे पापा ने, बढ़िया खुआया मारता, बढ़िया पढ़ाया। कभी किसी चीज की कमी लगन दी। भले दुनिया भर का कर्जा कर लिया उन्होंने। सब्जी लगाया कर थे, मैं जितने पैसे लगाया कर थे उनमें 1 रुपया वापस नहीं आया कर था। संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे। हमने भी दोनों भाइयों ने खूब, जितनी मार पे जिसे लायक हम थे, हमने खूब मेहनत करी खेत में। उसके बाद में कर्जा बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि नौबत यह आएगी कि हमने अपनी 7 बीघे जमीन बेचनी पड़ेगी। और बेचनी के पड़ेगी वह बेमतलब के भाव देनी पड़ेगी। वह यह सोच कर दी थी कि भाई हमारा टेम सही आ जाओ, अपनी जमीन वापसी ले लेंगे। 1 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मैंने वो जमीन अपनी दे दी। बस वो तो एक सौदा था भाई, जमीन फिलहाल तो 1 लाख रुपए के हिसाब से जमीन लिखवा लो, हमें पैसे दे दो, कर्जा कुर्जा दे देंगे लोगों का, और बाकी टेम ठीक है, जब हमारी जमीन हम वापस ले लेंगे अपनी। बुरा टेम था, जमीन कहाँ वापसी आनी थी। पीछे ले लिए, पीछे पासे दे गए लोगों के। एक DCM खरीद लिया उससे, ट्रक तो छुट्टा हुआ है। पहाड़ों में जाया कर थे बंगा हिमाचल में सेब लेन। तो होकर के था, कभी तो जाम लग जा था, कभी RTO बेमतलब की गाड़ी रोकला था। मैं सेब की भरी भरी गाड़ियां नालों में फेंकनी पड़ा थी। कभी ड्राइवर छोड़ के बैग जा था बीच में। पापा पर गाड़ी चलानी नहीं आवती, फोन करा थे, मनते परेशान होते बहुत। बहुत बुरा टेम देखा। पर इस टेम पे हमारी एक बढ़िया बात थी, हमारे परिवार में बहुत लाड़ प्यार तक था हमारे में। हमारी बहन ने कभी कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे हमारी नजर नीचे हुई हो। हमारी माँ ने अपना बुरा टेम काट लिया, अपने जाकत पड़े, अपने दिन काट लिए। बुरा टेम था, लिकड़ गया। एक चीज और बढ़िया थी इस बुरे टेम में कि जो मेरे पापा के मिलने जुलने वाले थे, जो लोग थे, किसी पता भी पैसे लिए उन्होंने जरूरत में, और फिर वो बहुत टाइम तक पैसे वापसी दे गए। हम किसी ने कभी परेशान नहीं करे, कभी हमारा रास्ता नहीं रोका, कभी हमारे घर आया कहीं बैठे। सब मैंने पता था बुरा टाइम चल रहा। बस मान लो हमारे नाम के तो वे लोग भगवान थे। उसके बाद में फिर से ऐसे बड़े होते गए। नौकरी कोई से भाई की लगी नहीं। कोशिश भी करी, आर्मी की कोशिश करी ज्यादा तो के, पर बनी नहीं बात। फिर मेरा बड़े बड़ा भाई जमनानगर चला गया, खालसा कॉलेज में पढ़ाई करी उसने, और 4 घंटे की ड्यूटी करा था वो होटल में। होटल में उसका काम था वेटर का काम 4 घंटे में करके 3000 रुपये से मिला करते थे। उसमें टिप टाप मिल जाती थोड़ी बहुत। उस टाइम वो अपना रहने खाने का काम चला था, अपने स्कूल की फीस का करा था। मेहनत करता रहा, स्टेडियम में जाता रहा, एक टाइम की रोटी खा के भी काम चलाया। भाई नौकरी लग जाएगी, दिन बोट जाएंगे, पर ऊपर वाले ने कुछ और ही लिख रखी थी। फिर कुछ टाइम बाद में मैं भी नौकरी करने जा लिया जमुनानगरी। मैंने नौकरी करी। एक लाला जी मिल गए थे, बहुत बढ़िया व्यवहार के थे। उन्होंने अपने जाकत की दाढ़ी रखा। वैसे तो मुझे भी कभी किसी काम में शर्म नहीं माननी। मेरा काम था वहां टाइलों की गिनती करना, पेटी उतरवाना, माल उतरवाना, ग्राहक देखना। पर मैंने कभी कोई शर्म नहीं माननी काम में। चाय बनाने का लाला ने चाय बना दी, झाड़ू पोछे वाला नहीं आ झाड़ू पोछा लगा दिया। पूरे दिन खाना खाने के 50 रुपए तय हुआ थे मेरे अपने तक खुद से। मैं 50 रुपए में पूरे दिन खाना खाना। उसमें चाहे दोपहर फालतू खा लो, चाहे रात ने फालतू खा लो। 6000 रुपये मेरी नौकरी लगी। डेली का 4-5 किलोमीटर में पैदल चल के जाया करू था, पैदल चल के आया करू था। उसके बाद में भाई ने अपने एक दोस्त पर साइकिल ले ली। कुछ दिन बाद उसने भाई ने वो साइकिल भी अपनी जरूरत में वापसी ले ली। फिर नहीं मेहनत करते रहे। रात ने गाड़ी आया कर थी टाइलों की, रात ने वो थरवा करू था 300 रुपये देकर था मालिक एक्स्ट्रा। रात ने जागने के 2 गाड़ी आएगी, रात को दिहाड़ी वह बन गई, अगले दिन फिर ड्यूटी पे। नींद का तो लालच था ही नहीं।
फिर से सहज लाला जी की मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर पुरानी, वह ले ली, उस पर आने जाने लग गया। फिर वह खरीद ली। हमारी जो बड़ी वाली बहन थी उसने सहारनपुर जो एंको का एक हॉस्पिटल था उसमें जॉब करी। ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोई कोर्स है, चश्मे के नंबर चेक करने का। उसका यूं था बेचारी का, अगवा पूरे दिन 20 रुपए में काम चला थी रोटी खाने में। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे उसके भाइयों के बाप की नजर नीची हो गए। बस वो बड़ा टीम था, हमने अपनी हिम्मत को कैट लिया अपने माँ बाप के डब्बू देख के। 5-4 हजार रुपये उसे मिला थे वहां। उसने उन तक घर में इन्वेटर धरवा, बैटरा धरवा, जो भी उसने करा मार लिया। उसने कभी अपना नवे कपड़े लेके नहीं देखे। रिश्तेदारी में तो कपड़े आ गए, वहीं सिमा लिए, वहीं पहन लिए, कोई फालतू को सोंग नहीं। 30 रुपए में पूरे दिन काम चला लेती अपना 20 रुपए में। फिर बड़े बड़े भाई ने नौकरी छोड़ के गंगा में रेस्टोरेंट करा रामबाग पे, साडा अड्डा के नाम थे। वो रेस्टोरेंट में 1 साल तक वो बस बैठा ही रह था। 300, 400, 500 का काम था वहां, सिर्फ काम ही नहीं था। उसके बाद में बुब्बू की शादी का नंबर ऐड था। शादी करने का जुगाड़ था ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल भी। फिर पापा जी का जो मिलना जुलना था, पैसे उसे जोड़े, कुछ 50,000 रुपये मैंने ले लाला बताए। अब ब्याह करने से पहले चिंता एक थी मकानों की, भाई रिश्तेदार कोई देखना होगा, बब्बो ने कोई मिलना जुलना करेगा, सब बैठाऊंगा। मकान ही थे, टूटे फुट्टे मकान थे, एक कमरा था, उसमें ही सोख रहे थे सारे। फिर अपने आप ही मकान पाड़ने शुरू कर दिए। मैंने 1-2 दिन की छुट्टी लेके मकान पैड़ दिए। रेता जमाना पता लिया कर थे। 1-2 गांव के यार दोस्त थे जो बढ़िया थे, बुरे टाइम में जो शायद देख रहे थे, उनका ही ट्रैक्टर था, वहीं भरवाने वाले थे। कभी तेल के पीछे बने गिरवा दिया, और नहीं कोई बात नहीं, सहज जो पुराने मकान पूरे करवा दिए। फिर बुब्बू के नाम का लोंडा देखा, बढ़िया परिवार मिल गया। पैसे वाले परिवार की हमने शुरू से ही नहीं इच्छा थी, क्यों ना हमारा बहुत देने का था, और दूसरी बात हमें विश्वास भी नहीं था कि हाँ पैसे वाले आदमी ठीक होते होंगे। तो अपनी हैसियत के हिसाब से बढ़िया परिवार मिल गया। भाई का और बुब्बू का दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। जिस दिन दीदी की बारात आनी थी उसी दिन मैं गुंगू सुनार के गहने लेगा था जाके। परिवार में एक भाई ने पैसे दिए थे, 50,000 रुपये, पैसे थे नहीं, दे दिए, हो गया काम, कोई बात नहीं। सब ने मदद करी बुरे टाइम में। उसके बाद मेरी भाभी के रूप में हमारे घर में लक्ष्मी आई। कुछ हमारे शायद बुरे दिन पूरे भी हो गए थे, भगवान ने बड़े दिन ला दिए थे। रेस्टोरेंट कर लिया बाईपास रोड पे। एक मेरे भाई का दोस्त था सैफ दिनेश शर्मा डी के, नैनीताल तय। उसने हिम्मत दी मेरे भाई तय, कहीं पिज्जे बर्गर वाला काम कुछ नहीं है, तो हिम्मत कर और अपना खाने का काम शुरू करिए। अगर 10 लाख रुपए लगने, उसने 2 लाख में काम चालू करवा दिया। एक ही भगोना लिया, एक ही भट्टी ले आया, उससे ही काम अपना उसने बेचारे ने। उसने 1 महीने की हमारे पास सैलरी ली थी, कहना जब काम तेरा चल जाएगा जब सैलरी लूंगा। उसने कभी सैलरी नहीं बताई थी अपनी, कितने पैसे लूंगा, तो उसका भी आसान जिंदगी भर रहेगा। वो मर लिया, भगवान बन के ही आया था। फिर काम ठीक चल गया। भाई ने मैं बुला लिया, बोला अपने यही करेंगे, नौकरी रहने दे, अपने दोनों भाई यही करेंगे। फिर दोनों भाई ने वहां मेहनत करी, सहज लोग जाने लग गए। व्यवहार हमारे पिताजी का तो हमारा ठीक था, तो भाई 9 दिन दिख गए। और बस आज जो भी है सबने पता ही है। हिम्मत सिकर का पापा के नाम की गाड़ी भी ले ली थी, कि मेरे पापा शहर दिन हुई रहे। फिर 1 साल बाद मेरा भी ब्याह हो गया। दोनों भाइयों पे एक लक्ष्मी है हमारे पे, और खूब घर में हर टीम मजा आया रहा, बढ़िया जिंदगी कट रही। गलत ना हमारे पापा ने करा कदी, ना हमने करा, और ना सोची कदी गलत करने की, क्योंकि अगर गलत करते तो आज भी कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते। तो मेरा ये सारी कहानी बताने का मतलब यूं है, इंसान ने सही नियत अपना लगा रहना चाहिए। वो ऊपर वाला नजर कभी नहीं फेरता। जो टेम खराब हुआ है वो तो काटना पड़ा जरूर, पर बढ़िया टेम आवे जरूर, और इतना बढ़िया आवे कि यकीन भी नहीं होता कि हमारा ऐसा टेम ऐसा कैसा। ईमानदारी से साफ नियत अपनी मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन बढ़िया टेम आवेगा। राम राम।